जब किसी हनुमान भक्त को क्रोध आता है तो वो कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, वो कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी के भक्तों और प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम हनुमान जी के क्रोध के विषय में बात करेंगे। देखिए, जब आपको क्या होता है कि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं और प्यारे प्यारे भाई हैं, छोटे बड़े, तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर हनुमान जी की भक्ति से क्रोध आता है। मतलब हनुमान जी की भक्ति में क्रोध आता है, गुस्सा। ऐसा भी होता है कि आप अपने किसी सदस्य से परिवार में अनन मनन हो जाए, कैन सुनन हो जाए, किसी की बात अच्छी नहीं लगनी, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया, किसी ने कुछ आपसे कह दिया, काम धंधे पे जहाँ आप सर्विस करते हो या मजदूरी करते हो, जो भी, तो कहीं ना कहीं काम पे भी आपकी किसी न किसी से नोक झोंक हो जाना किसी बात के खातिर, या फिर आपको किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं होना। आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने झूठ बोल रहा है और झूठ पे पर्दा डाल रहा है, और आपको इतनी गुस्सा आ रही है उस व्यक्ति पे कि मेरे पता होने के बाद भी ये एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोल रहा है। दुनिया की नज़र में अच्छा होना चाह रहा है झूठ को बना के। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण, जिनमें आम सा गुस्सा तो होता ही है हर व्यक्ति में, आम गुस्सा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पूजा करो किसी की तभी आपको गुस्सा आए, परंतु अधिक ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ऐसा समझ लो जैसे सामने वाले व्यक्ति को उठा के मारो, इसके साथ ये कर दूं, वो कर दूं, बल्कि गुस्सा इतनी आ जानी कि आपके दिमाग पे एकदम खून सवार हो जाना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता क्रोध। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आखिर क्रोध क्यों आता है हनुमान जी की भक्ति में कुछ भक्तों को, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो क्रोध आने के कारण आपको मिल जाती हैं, महसूस कर सकते हो कि हमें ये शक्ति मिल गई हनुमान जी से। देखिए, हनुमान जी के 5 रूप हैं, यानी कि पंचमुखी हनुमान। हनुमान जी का ये बहुत विराट रूप है, विशाल रूप है। जब वो पंच मुख धारण कर लेते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि हनुमान जी के कितने मुख हैं। हनुमान जी के कितने मुख हैं। जब कोई मनुष्य हनुमान जी की भक्ति करता है और उसको क्रोध आता है तो क्यों आता है और वो कौन सी शक्ति है, हम आपको बताते हैं। देखिए, हनुमान जी के 5 मुख हैं और सबसे ज़्यादा क्रोधकारी मुख है और रूप है नरसिंह रूप। अगर आपको क्रोध आता है किसी न किसी व्यक्ति पे, तो वो आपको किन किन बातों पर आता है ये तो आपको पता ही पड़ गया। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के और पास या सामने या उसके भीतर नेगेटिव शक्ति है या घर में, तो वहाँ पर भी हनुमान जी के भक्त को वहाँ पर भी क्रोध आ सकता है, उस व्यक्ति पर, उस जगह पर। तो हनुमान जी का सबसे ज़्यादा क्रोधकारी रूप है नरसिंह। हनुमान जी अपने भक्त को सबसे पहले अपने 5 रूप के शक्तियों का आभास करा देते हैं। आभास मतलब ये नहीं दे देते हैं, ये देखो, ये बात मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हनुमान जी की शक्ति तो मिलती है हर भक्त को, लेकिन ऐसे नहीं मिलती है जैसे हनुमान जी सवार हो गए किसी भक्त पे या किसी सियाने पे। नहीं, हनुमान जी कभी किसी पे सवार हो नहीं सकते हैं। हनुमान जी की तो एक कन्नी उंगलिया का नोक भी किसी भक्त साधक पे झेला भी नहीं जाएगा।
कन्या मैया का नोक और शक्ति झेली नहीं जाएगी। वो तो आशीर्वाद है उनका, जो आशीर्वाद की थोड़ी सी परछाई किसी भक्त पे डाल देते हैं, उसी से उद्धार होता है। और दुखों प्राणियों का जो कोई भक्त साधक शक्तिशाली हो जाता है हनुमान जी की पूजा में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी के थोड़े से रूपों के हर भक्त के ऊपर असर हो जाते हैं, ऊर्जा मिल जाती है हर भक्त को। तो नरसिंह रूप, यदि आपको क्रोध आता है तो वहाँ पर हनुमान जी का नरसिंह रूप जागृत हो जाता है, मतलब आपको ऊर्जा मिलने लग जाती है नरसिंह रूप की। और सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्रोधकारी हनुमान जी का नरसिंह रूप है, जिसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। नरसिंह रूप हनुमान जी का इतना विशालकाय, इतना तेजकारी है कि सामने वाले व्यक्ति पे अगर गुस्सा आ गया तो वहाँ आप अपनी बात मनवा के मानोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ आप हार स्वीकार कर नहीं सकते हो। तो समझ लेना कि नरसिंह रूप की ऊर्जा आपको मिल रही है हनुमान जी के भक्ति साधना पूजा से, ऊर्जा मिल रही है। तो अब अगर आपको क्रोध ज़्यादा अधिक आ रहा है तो उसको शांत करने के लिए आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, और इस उपाय को करना हनुमान जी का क्रोध शांत होगा। आपको क्या करना है, हनुमान जी का चोला चढ़ा देना, इससे बुद्धि शांत होती है। और दूसरे नंबर आप भगवान नरसिंह और भगवान राम जी का हनुमान जी के सामने जप करना है आपको। और वो जप कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जिससे बुद्धि शांत और निर्मल होगी। आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने बैठ जाओ धूप दीप लगा के, और सामने बैठ के आपको हाथ जोड़ के आपको एक मंत्र का 21 बार 51 बार उच्चारण करना है मन ही मन में। आपको बोलना है ओम नरसिंहाय रामदूताय नमः, ओम नरसिंहाय रामदूताय नमः, ओम नरसिंहाय रामदूताय नमः, ओम नरसिंहाय रामदूताय नमः, ओम नरसिंहाय रामदूताय नमः। ऐसे करके आपको 51 बार या 21 बार हर रोज़ जप करना है। तो इससे क्या है, बुद्धि शांत होगी, आपको क्रोध नहीं आएगा। तो ये जप करना है आपको, सुबह शाम सोते में भी करें, सुबह को उठ के करें। तो वीडियो कैसी लगी, उपाय कैसा लगा, मंत्र कैसा लगा, तो कमेंट में लाइक में ज़रूर बताना। अब मैं चलता हूँ, हनुमान जी की पूजा में आप स्वस्थ रहो, सही रहो, बाबा की कृपा, बाबा की अनुपमा, बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।